एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू सीबीएसई डी पॉइंट। आप सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो पेरेंट्स हो, टीचर्स हो, स्टूडेंट हो, वेट एंड वॉच। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ मेंशन करूंगा, बताऊंगा क्या सच है क्या गलत। तो बने रहिए। आपने सही सुना, ओपन बुक एग्जाम या ओपन बुक असेसमेंट इन सीबीएसई इज गोइंग अंडर ट्रायल। याद रखिएगा, मैंने वर्ड बोला है अंडर ट्रायल। मतलब ये कोई जरूरी नहीं कि जिस स्कूल में आप पढ़ने जा रहे हैं उसी स्कूल में ये होने वाला है। क्या है क्या नहीं है समझिए। बच्चा एग्जाम देने जाता है तो एग्जाम्स में क्वेश्चन आंसर को रट के जाता है। रटने की व्यवस्था हमारे यहाँ बहुत ज्यादा पुरानी है, या सिंपली बोला जाए तो कंठस्थ करके जाता है। और विद्या में या एजुकेशन सिस्टम में लर्न करना एक अच्छी बात मानी गई है। जैसे टेबल्स को लर्न करना हुआ, इससे हमारी मेमोरी पावर बढ़ती है, कैपेसिटी बढ़ती है। अपनी जगह ये बात सही है। लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी की अगर बात करें तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के पैरा 4.34 में इवैल्यूएशन के कई तरीके होते हैं। किसी भी बच्चे के मार्क्स देने के कई तरीके होते हैं, जैसे कि उसके बिहेवियर को देखा जाता है, उसकी अदर करिकुलर एक्टिविटीज में क्या अप्रोच है, उसके भी ग्रेड आजकल दिए जाते हैं। ग्रेडिंग सिस्टम चलता है, राइट। और उसके बाद फिर किसी सब्जेक्ट में उसने कितना लर्न करके एग्जाम में लिखा, उसके मार्क्स दिए जाते हैं। उसी इवेल्युएशन के तरीके में एक ओपन बुक एग्जाम नाम का ट्रायल चलेगा क्लास 9th और 11th में। कहा चलेगा? क्लास 9th और 11th में कुछ लिमिटेड स्कूल में अभी चलेगा, जिसमें 9th में मैथ, साइंस और इंग्लिश, और क्लास 12th में मैथ, साइंस और बायो, जो कि ये मेन सब्जेक्ट आप कहते हैं। क्या कहते हैं? कि मेन सब्जेक्ट्स हैं। इसमें अंडर ट्रायल चलाया जाएगा, जिसमें बच्चा नोट्स, ओपन बुक एग्जाम अपने नोट्स या टेक्स्ट बुक लेके जा सकता है। क्लास 12th में अभी जैसे एग्जाम होते हैं वैसे ही एग्जाम होंगे, अभी इसमें कोई ट्रायल नहीं है। नवंबर कुछ स्कूलों में, तो कोई जरूरी नहीं आपके स्कूल में, सिलेक्टेड स्कूलों में ये ट्रायल चलेगा। सवाल ये है कि इसका इसका क्या फायदा होगा। बच्चा निगेटिव लेता है कि नहीं सर, मैं तो अब बुक आ गई है तो मैं पढ़ूंगा ही नहीं। पेरेंट्स और परेशान हो जाएंगे। इंडियन पेरेंट्स, इंडिया में जहां बच्चों की पढ़ाई पे इतना ध्यान दिया जाता है, पेरेंट्स इतना पैसा खर्च करते हैं, अगर बच्चे ने बुक ही छूना बंद कर दी तो पेरेंट्स तो पागल हो जाएंगे। बच्चा भी कोई जरूरी नहीं कि सही राह पे जाए। सीबीएसई का कहना है भाई, अब सीबीएसई ने डिसीजन लिया है तो मतलब कुछ तो सोचा होगा। वो कहते हैं कि भाई इससे क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ेगी, एनालिटिकल थिंकर बढ़ेगी, रटने की समस्या से बाहर आ जाएंगे, क्योंकि कई बच्चे रटना पसंद नहीं करते। चलिए इसमें मैं पर्सनल एग्जांपल बताऊं। आई एम नॉट ओनली यूट्यूबर टीचर। हाँ, मैंने स्कूलिंग की है, 6 ईयर स्कूलों में पढ़ाया है, अलग अलग ग्रेड के बच्चों को पढ़ाया है, ट्यूशन पे पढ़ाता हूँ। मैंने पाया है, मेरे 2-3 बच्चे हैं, जैसे कि एक अनिष्का नाम की बच्ची है, अब उसके कहती है कि जब वो ज्योग्राफी के क्वेश्चन लर्न करती है तो पूरा पैराग्राफ लर्न करती है, क्योंकि जब वो आंसर लिखती है अगर उसके वर्ड्स में थोड़ा सा भी चेंज हुआ तो उसके टीचर मार्क्स कट कर दिए। और इतना पढ़ाने के बाद आज तक भी उसके सोशल में फुल मार्क्स नहीं आते, और उसके पेरेंट्स चाहते हैं कि 80 में कम से कम भाई उसके 80 आ जाए। अब वो लाती है 74, 76, और उसका रीजन क्या होता है कि उसके ज्योग्राफी की टीचर ने मार्क्स कट कर दिए। तो कुछ इस तरह का भी ओरिएंटेशन है, जहां पे ये एक बैड पॉइंट है। ऐसे ही कई जगहों पे वर्ड्स के रीजन से बच्चों के मार्क्स कटते रहते हैं। ठीक है, लेकिन क्या ये इतना इसको जस्टिफाई करता है? देखिए ये अंडर ट्रायल है, अभी इसको कंफर्म नहीं किया गया है। सीबीएसई ने कहा है कि भाई सुनिए, हम देखेंगे अंडर जब ट्रायल में, हम ट्रायल में देखेंगे कि कितना टाइम लगता है बच्चों को एग्जाम देने में। इस तरह से टीचर्स कितने रेडी हैं, बच्चे कितना रेडी है, और क्या आउटपुट है। अगर सब कुछ सही रहा तो हम स्टेप वाइज इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, बट ट्रायल तो लेना पड़ेगा ना। कुछ नई चीजें, कुछ स्कूलों को टारगेट किया जाएगा, कितना स्कूल रेडी है। क्योंकि हमारे टीचर से लेके हम एज ए टीचर, प्रेजेंट टाइम में टीचर्स को जितना इनोवेशन लाना पड़ रहा है उतना किसी को भी नहीं लाना पड़ रहा। समझिए आप, पहले तो क्या हो रहा है, सिलेबस रिड्यूस हुआ है, मतलब पढ़ाने से कम से ज्यादा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी। एक स्कूल टीचर होना केवल आपकी बीएड की डिग्री में पढ़ाने से नहीं होता, आपको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में कितना अच्छे से आप बच्चे को क्रिएटिवली करा सकते हैं, ये स्कूल टीचर की एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। तो इसके लिए यहाँ पे काफी सारे बदलाव है, पेरेंट के लिए बड़ा सा बदलाव है, क्योंकि एक सिस्टम से निकल के आए हैं हम। तो सब 2010 तक का तो एक ही सिस्टम पढ़ते चले आए हैं, 14 तक बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आए हैं। एक पूरी जनरेशन उसी सिस्टम में है, जो पढ़ाने वाली जनरेशन है वही जनरेशन है, और अचानक नई जनरेशन को हमें बहुत कुछ नया करवाना पड़ रहा है। तो टीचर्स को एडजस्ट करने में स्कूल में जॉब छोड़ना आम बात होगी, क्योंकि कम सैलरी पे ज्यादा तरीके के काम लिए जाते हैं, जिससे कि टीचर हैरान होकर जॉब छोड़ते रहते हैं। वहीं जहां पे हाई पेडेड है वहां पे फीस बहुत ज्यादा है। तो ये सारी भी इश्यूज देखने को मिलेंगे। अभी आगे जाइए, वो एक और रीजन है कि जब बोर्ड्स के एग्जाम हुए तो स्कूटनी कराई बच्चों ने, जिनको अपने मार्क्स कम लगे।
और बाद में एग्जामिनर्स ने क्या तर्क दिया, क्योंकि आपने बुक में जैसा लिखा है वैसा नहीं लिखा, इसलिए आपके मार्क्स कम है। इस व्यवस्था को भी हटाना है, क्योंकि टीचर्स का ये लॉजिक कि बुक का वर्ड नहीं है इसलिए मार्क्स कट कर दिए, ये भी गलत माना जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका लॉजिक सही होना चाहिए। मैजिक में क्या रखा है, ये सारे रीजन है, लेकिन इतने बड़े भी रीजन नहीं है। ठीक है, क्या सडन चेंज हो पाएगा? तो नहीं, स्टेप बाय स्टेप दे जाएगा। तो याद रखिए, अभी आप बहुत खुश हो के पागलों की तरफ पढ़ना मत छोड़ दीजिए, और पेरेंट्स आप बहुत ज्यादा परेशान मत होइए, और टीचर्स आप भी परेशान मत होइए, लेकिन मेंटली सभी लोग रेडी रहें। न्यू एजुकेशन पॉलिसी का अगर एजेंडा है, मेन थीम में ये है, तो होगा जरूर, लेकिन अब स्कूल धीरे धीरे इसकी तरफ बढ़े। सवाल ये है कि क्या ये केवल सर बड़ा नया चीज है? नहीं, ये नई चीज नहीं है, दुनिया के कई देशों में इसको इम्प्लीमेंट किया गया है। चलिए मैं आपको दिखाता हूं कुछ। देखिए, यूरोप में नॉर्वे, फिनलैंड और डेनमार्क के स्कूलों में ऑलरेडी ये काम चल रहा है। अमेरिका में लॉ कॉलेजेस में ओपन बुक एग्जाम होते हैं हायर ग्रेड्स में। जर्मनी में इंजीनियरिंग में होता है, ऑस्ट्रेलिया में मेडिकल में, और ब्रिटेन में इकोनॉमिक्स में। अगर आप ग्रेजुएशन करते हैं तो आपके ओपन बुक एग्जाम होते हैं। अब बच्चों को तो लग रहा होगा यार ये तो मौज है। बाबू, ओपन बुक एग्जाम आसान नहीं होते। अगर आपको लगता है आसान है तो नहीं है, मैं समझाता हूं क्यों। समझिए, ओपन बुक एग्जाम भी उन्हीं के लिए अच्छी होती है जो बच्चा पढ़ के गया है। इसका मतलब बस ये है कि आपको रटना नहीं है। रटना नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ना नहीं है, पढ़ना तो पड़ेगा। तो तुम्हारे सामने मैंने एक एग्जाम बोल दिया और तुमने कुछ साल में नहीं पढ़ा, तुम्हें यही नहीं पता कि किस पेज पे क्या है, इस पेज से कितना कंटेंट निकाल के रखना। सवाल यह है कि बुक में पैराग्राफ इतना बड़ा होता है और उसमें से एग्जाम में लिखने वाला आंसर की कुछ 40 वर्ड्स होते हैं। तो आप सोचिए, इतने बड़े पैराग्राफ से 40 वर्ड्स निकालना आसान नहीं होता। ऐसे कई जगह एग्जाम्स होते हैं जहां पे नकल होती है। नकल का मतलब क्या हुआ, या तो मुंह से बोला गया, या तो ओपन बुक एग्जाम जिसमें बच्चा गाइड लेके जाता है। आप पाएंगे कि जो बच्चा पढ़ के जाता है और फिर उसकी हेल्प लेता है, उसके मार्क्स उस बच्चे से जो सीधे उसी दिन खोलता है, बहुत फर्क होता है। वो क्वेश्चन की मीनिंग नहीं समझ पाता, क्वेश्चन के वर्ड्स नहीं समझ पाता, और कोई दूसरा आंसर कॉपी पेस्ट करके चला आता है। तो ये मत सोचिए, ये सारी ट्रेनिंग दी जाएगी। अगर ओपन बुक एग्जाम हुए, पहले टीचर्स को ट्रेन करना पड़ेगा कि ये कैसे कंडक्ट कराएंगे, इसका इवेल्युएशन कैसे होगा, फिर बच्चों को ट्रेन करना पड़ेगा। पढ़ना तो पड़ेगा, लेकिन बच्चे इसको नेगेटिव वे में लेते हैं। बच्चे सोचते हैं जब बुक्स है तो मम्मी पापा को बोल देंगे क्या बड़ा बड़ा वो बोलते रहो, तो नहीं पढ़ना है, बुक लेके जाना है, इतना पढ़ लिया है। गलत फहमी में मत आइएगा। हालांकि अभी ये अंडर ट्रायल है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस पे अपनी राय है, इतना पुराना सिस्टम अचानक बदलेगा, पेरेंट्स को दिक्कत होगी, सबको दिक्कत होगी, तो परेशान होती। सीबीएसई ने अगर कोई स्टेप लिया है तो सोच समझ के लिया, और उसको एक सिस्टमेटिक वे में किया जाए। अगर कोई भी चीज नहीं आती है तो उसको अडॉप्ट करने में, समझने में समय लगता है। उस समय को लगने दीजिए, अभी जैसे चल रहा है वैसे चलने दीजिए। अंडर ट्रायल के बाद जब इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो एक प्रॉपर ट्रेनिंग और प्रॉपर नोटिस के साथ किया जाएगा। तो घबराना नहीं है, यही मुझे इस वीडियो में बताना था। कई सारी कंट्रीज में इम्प्लीमेंट किया जाता है, टीचर ज्यादा रेडी रहिए, क्योंकि आपको देख लीजिए कि कोर्सेज एनसीईआरटी के ऑलरेडी इतने घटा दिए गए हैं एनसीईआरटी के कोर्सेज, कि लगता ही नहीं है कि मैथ्स से लेके किसी चीज में कोई सिलेबस है। मैथ्स का सिलेबस तो सपाचट कर दिया है। अब वो बच्चा कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे पाएगा कि नहीं, इसकी मैं गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन अब उसकी जगह एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज आ चुकी हैं। तो टीचर्स पढ़ाने से ज्यादा काम आपका बढ़ने वाला है अदर एक्टिविटीज में, अदर चीजें सीखने में। और रियलिटी भी आज के स्कूलों की यही है। एज अ 6 ईयर मैंने स्कूलिंग में जॉब की, पिछले 6 महीने से स्कूलिंग छोड़ी है, तो मुझे दिखा है कि क्या चल रहा है, क्या होता है, कितना सही कितना गलत, ये आगे वाला फ्यूचर बताएगा। ऐसी अपडेट्स के लिए सीबीएसई डी पॉइंट को सब्सक्राइब करके रखे रहें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे।